शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब स्टेज पर बैठे हुए मिली तंजीमें, औरंगाबाद, धूलिया और मुंबई भिवंडी से आए हुए हमारे मेहमान और मौजूद शख्सियत, दोस्तों और साथियों, 1999 में जब निहाल साहब हारे, उसके बाद मैं इस शहर में एक्टिव हुआ और मेरी पहली तहरीक थी एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ। 24 दिन हमने पावर रूम पूरे शहर का बंद करा के रखा था। दिल्ली जाकर निहाल साहब और शरद पवार से मिलकर बात किया। उस वक्त इसरार आजमी साहब थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं भाई के बंगले में रुकूंगा। तो मैं पूछा आपके भाई कौन है? तो अबू आसिम आजमी साहब उस वक्त तो राज्यसभा के मेंबर थे, वो भी मदद किए थे उस वक्त भी। और उसके बाद वक्तन फक्तन जब भी मंदी हुई, आप लोगों ने हमारी इज्जत रखी और हमारी तहरीकों को कामयाब किया। 12 नवंबर का वाकया हुआ, आप लोगों ने जर्रा बराबर ईमान की कुव्वत पर पूरे शहर को बंद रखा और एक पकड़ वाला भी पकड़ बेचते गली में नहीं दिखा। ऐसा पर उस वक्त के लीडरों, आज के लीडरों ने उस वक्त तो कहा कि ऐसा बंद हमने कभी नहीं देखा। दोपहर हुआ, जुमा का नमाज खत्म हुई। अब आपकी मजहब पे हमला होगा, आपको कुछ भी बोला जाएगा तो किसी के जज्बात तो उभरेंगे ना। जब जज्बात उभरे, मगर लोग क्या किए? कौन सियासी लीडर आपकी मदद किया? झूठा केस बनाया गया, 120 की कलम लगाई गई, 307 लगा दिया गया। पथराव बस स्टेशन पे हो रहा था, नया पूरे की गली में मालूम नहीं था, तो इसको क्या फसाद बोला जाएगा? मगर इससे बड़े बड़े वाकयात पहले हुए। जो कुछ भी बंद हुआ 15 दिन में बाहर आ गया, 10 दिन में बाहर आ गया। 2014 के बाद क्या कानून बदल गया है? इंसाफ मिल रहा है क्या आपको? मैं यहां से निकलने के बाद अबू आसिम आजमी के घर पर गया और उनको बोला कि यार हमारे साथ ऐसी गलत कलम लगा दी गई है। हमारे शहर के एक एडवोकेट और 2-3 कार्यकर्ता, उससे पहले कुल जमाती के लोगों ने मिला और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा केस पुलिस ने बना दी है। तो उन्होंने कहा, यहाँ बैठे हैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि आप चार्जशीट लाइए, नाम लाइए, हाई कोर्ट में पूरा केस मैं लड़ूंगा, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। 2 मरतबा असेंबली हॉल में आवाज उठाई कि 12 नवंबर पे जो केस बनाया गया है वो केस झूठा है, उस पे इंक्वायरी कीजिए कि एक आगरा रोड है, एक आयशा नगर पुलिस स्टेशन, दूसरा सिटी पुलिस स्टेशन, और एक ही जगह वाकया होता है, 3 केस बनाए जाते हैं। ये सब आवाज उठाई गई, उसके बाद भी नहीं माना तो मुझसे डीजी से बात कराई गई। फिर वो गृह मंत्री के पास 2 मरतबा गए, हर मुमकिन कोशिश की गई। सरकार शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी। उनको सोचना चाहिए था कि नहीं भाई, बीजेपी के सरकार में हम सबक लिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, तो उस वक्त तो इंसाफ क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों हमारे लोग
बेगुनाह 11 महीने तक जेलों में थे। यही हौसला नहीं रुका। अभी अम्बानेर का वाकया, एक तगड़े आदमी को उठा के ले गए, घर में बैठा था, उसको ले गए, 3 दिन तक भूखा रखा और उसका इंतकाल हो गया। कोई बोला, यही बात तो मुजाहिद बोला। औरंगाबाद में गए, उस वक्त तो भी यही बात रखे। आज इस मंच से आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको सोचना है, इस शहर के मुस्तकबिल को सोचना है। क्या वो दिन हम भूल गए कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका बर्बादी करता था तो तहरीक खोजवाई रोड से चलती थी कि नहीं भाई? क्या आप भूल गए फलस्तीन में अगर जुल्म होता इस्राइल का तो आप लोग तहरीक में खड़े होते थे? 12 नवंबर के बाद किसकी हिम्मत है बताइए? ये मर्द मुजाहिद मजबूरन इसको आना पड़ा कि मुसलमान इतना सहमा हुआ क्यों है भाई? मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि पुलिस, जज कौन क्या कर रहा है ये सब देख रहे हैं। इसके जवाब के लिए आपको जब कभी भी आवाज दी जाएगी, पुरअमन तरीके से जो तहरीक चलाई जाएगी, जमहूरी ढंग से आपको इकट्ठा होके आएंगे, तब बात आपको सुनी जाएगी। सीए एनआरसी लगा, कौन पार्टी, कौन लोग धरना दिए शाहीन बाग का? हुसैन सेठ कंपाउंड की जगह पर 63 दिन हमने शाहीन बाग चलाया औरतों का। आप शाहीन बाग को क्या तहरीक को मामूली समझते हैं? आपकी जो तहरीक थी, आपका जो मुद्दा था, उसको इंटरनेशनल दबाव आया तो आज तक रुका हुआ है वो मामला, सुप्रीम कोर्ट में है। आज झूठे 4 करोड़ मुसलमान की झूठे अपडेट लेकर ये लोग वहां बताने वाले हैं कि मुसलमान इस कानून से राजी है, ऐसा झूठा करने वाले हैं। आप किसी को भी आधार कार्ड देने से पहले इंक्वायरी रखें। मगर उस तहरीक का असर था। अगर उस तहरीक का असर हो सकता है तो 2014 के बाद इस देश में हमें 2 नंबर शहरी रखना चाहते हैं तो हमको क्या था, रोड पर नहीं आना चाहिए? हमें क्या तहरीक नहीं चलाना चाहिए? क्या हमें ऐसे मर्द मुजाहिद को असेंबली में नहीं भेजना चाहिए? क्या एक ही मुसलमान लीडर है, एक ही आवाज उठा रहा है? क्या एक आवाज उठा रहा है अगर, तो उसका साथ क्यों नहीं दिया जाए? दूसरे बरादरी दूसरे का हो तो फौरन साथ में हो जाते हैं। कोई एक लफ्ज नहीं बोलता है। हमारा ताल्लुक वामन मिश्राम से था, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से था। एक लेटर तक नहीं दिए गए कि ये 12 नवंबर का मामला झूठा केस बनाया गया, नहीं दिया गया। इसलिए मैं इस मंच से आपको गुजारिश करने आ रहा हूं, मैं आज तक ये नहीं देखा कि तहरीक कौन चलाने जा रहा है, क़यादत कौन कर रहा है, अवाम का फायदा है, कौम का फायदा है। मैं जान माल सब कुछ लगा के हमारे लोगों को इकट्ठा करके इस शहर की तहरीक कामयाब करता था। मगर आज 12 नवंबर के बाद मुझे सोचने में मजबूर हुआ गया, क्या मैं इतने लोगों के बैठ जा भाई, आगे खड़े मतलब बाहर पीछे लोग बैठे। मैं इतने लोगों के साथ तहरीक चलाया,
मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाके सियासत करके मेंबर बनकर कॉर्पोरेशन को लूटूं या कहीं लूटूं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कौम की खिदमत करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। यही बात 10 मरतबा अबू हाशिम आदमी के बारे में लोगों ने कहा है कि इनके पास इतना रुपया है कि ये ऐश व आराम से घर में रह सकते हैं, मगर इनको कौम का कर्ज है। तिरन्नू का ब्लास्ट जो मुंबई में हुआ था, इनको झूठे केस में जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद ये मैदान में आए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग सोचे, आने वाली नस्लों के लिए सोचे। हमारी जिंदगी कट चुकी है, हमारे आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? क्या सर उठाकर जीना चाहिए या फिर यहाँ पर राज जो है दूसरे का रहे और हमारे लोग दबे फूटते रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना मुजाहिद पैदा करता है हर वक्त। जब तुम जो है दब जाओगे, तुम्हें एक वाकया बताता चलूं। 12 नवंबर का वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी कर दी गई। एक औरत, वकील औरत, वो गुस्ताखी की। तुम्हें मालूम है, आप देखे या